दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल। दोस्तों इस चैप्टर का 2 वीडियो हम इससे पहले डाल चुके हैं। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो उसको आज जाकर देखिए एक बार। उसके बाद इसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा और वर्गमूल और घनमूल से आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 अनंत तक दिया है। इसका मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। दोस्तों ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा आते हैं, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। और जो नहीं पढ़ा रहेगा देखते ही इसको छोड़ देगा, ठीक है। तो इसका हम एकदम अच्छा तरीका बताते हैं जिससे आप इसको देखते ही मन में ही लगा देंगे, ठीक है। देखिए इसका सबसे बेस्ट तरीका होता क्या है, ये जो अगर अनंत तक दिया है, ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें ये जो मान दिया है ना अंदर 6 दिया है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं। क्लियर है, 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं हम, ठीक। इसमें जो बड़ा वाला मान है वही आपका आंसर होगा। अगर ये प्लस में रहेगा तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। क्लियर है, 6 को तोड़ेंगे गुणनखंड करेंगे, देखिए ये अभाज्य होना चाहिए, ठीक है। अभाज्य के मतलब किसी और से ना कटे। क्लियर है, तो 6 को तोड़ेंगे 3 × 2 में कर सकते हैं, तो जो इसमें बड़ा वाला मान होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए कंडीशन क्या है, ये अनंत तक होना चाहिए, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 बराबर डॉट 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 अनंत तक दिया है। इसका मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 2, ठीक है। सेम टू सेम इससे पहले वाले जो प्रश्न बताए थे उसके जैसा ही है, और ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, तो देखते ही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। देखिए इसको बताते हैं। देखिए उसमें दिया था, इससे पहले वाले प्रश्न में 6 था, इसमें दिया 2। अब सोचेंगे बहुत लोग तो 2 का क्या करें हम, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 1 लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है, होना नहीं चाहिए, ठीक। इसमें बड़ा वाला क्या है 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना। देखिए इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद चाहे हम जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं आपको, संख्या पद्धति हो, लसम वसम हो, चाहे जो भी है, उस चैप्टर को अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो हम गारंटी दे सकते हैं, अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता उसके बाद भी आपको समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। क्लियर। और वीडियो देखने के बाद किताब उठा के अगर प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो हमें तो लगता है कि आपका 80% कवर हो ही जाएगा, ठीक है। जैसे एक बार पढ़ने से कवर नहीं होता है, ठीक है। जैसे एक बार पढ़ेंगे कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, उसके बाद दोबारा पढ़ेंगे तो जो छूटी हुई चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखिए अगर आपके पास कोई किताब हो, जीएस की हो चाहे जो भी हो, अगर एक बार पढ़ेंगे ना तो कुछ ना कुछ उसमें छूट ही जाता है, चाहे आप एक लाइन भी ना छोड़ें। और उसी किताब को अगर अगली बार पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, आपको लगे यार ये तो हम देखे नहीं थे इससे पहले, ठीक है। तो कोई भी किताब आप पढ़ेंगे तो एक बार में वो पूरा कवर हो नहीं पाता है, ठीक है। अगली बार अगर पढ़ेंगे ना तो कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा, ठीक है। और एक बात और कहना चाहेंगे, और बहुत लोगों को अगर ये लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर कम है इसलिए इनके पढ़ाने में क्वालिटी नहीं होगी, ठीक है, तो इस गलतफहमी में ना रहें आप। एक बार पढ़ के देखिए, अगर आपको अच्छा ना लगे, समझ में ना आए तो ना पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़िए। और देखिए हम आपको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि अगर इस वीडियो से किसी और का भला हो जाएगा, आपके भाई हो, बहन हो, चाहे दोस्त हो और तैयारी कर रहे हैं, तो उनके शेयर कर दीजिए। आप सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़िए। हमारा मकसद यही है कि जो ज़रूरतमंद है उनके तक वीडियो हमारा पहुँचे। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है यदि करणी में 3 बराबर 1.732 हो तो करणी में 3/4 बराबर क्या होगा। इसका मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 0.577,
दूसरा है 0.866, तीसरा है 0.433 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसे प्रश्न बच्चे देख के डर जाते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप हमसे पढ़ रहे हैं, भरोसा रखिए, हम आपको जादूगर जरूर बनाएंगे मैथ का। क्लियर है? ठीक है। देखिए ऐसे सवालों में क्या करा जाता है, इसे दिया है करड़ी में 3 बराबर मान दिया है, क्लियर है, और मान किसका ज्ञात करना है, इसका, यानी करड़ी में 3/4 है। देखिए दोनों एक ही करड़ी के अंदर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये करड़ी का रूल होता है और ये है, तो इसको भी लिख सकते हैं ऐसे। बात तो वही हुआ, ये भी करड़ी में, ये भी करड़ी में, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए करड़ी में 3 लिख दीजिए आप, क्लियर है। अगर 4 का वर्गमूल निकल जाएगा आराम से, ठीक है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब देखिए इसका मान आपको पता है 1.732 है, ठीक है। अब इसका मान अगर रखेंगे इसमें 1.732 और बट्टे में क्या है, 2 है। अब तो मान आराम से निकल जाएगा, भाग देना इसमें। देखिए 2 से भाग देंगे, 1 में नहीं जाएगा, दशमलव पहले ही लगा लीजिए आप। अब दशमलव लग गया तो ये 17 हो जाएगा, तो 2 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 2 8 16, ठीक। यहाँ पे 1 बचेगा, इसको देंगे 13 होगा। अब फिर भाग देंगे 2 से, 2 छक्के 12, अब 1 बचेगा, इसको देंगे 12, यानी 2 छक्के फिर से 12, यानी आंसर क्या आ जाएगा, इसके आगे 0 आप चाहे जितना लगा लें उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो एक शोभा के लिए, एक पढ़ने में अच्छा लगे इसलिए लगा दिया जाता है, ठीक है। इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 0.866। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। देखिए आप प्रश्न को देख के ना घबराएं, क्लियर है, क्योंकि प्रश्न बस देखने में कठिन होता है, अगर आप उसको सीख लेंगे, जान जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है यदि अंडर रूट यानी करड़ी में 24 बराबर 4.898 हो तो करड़ी में 8/3 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मान क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है 0.544, दूसरा दिया है 1.333, तीसरा दिया 1.633, चौथा ऑप्शन दिया 2.666। क्लियर। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए जिसका मान दिया है, देखिए करड़ी में 24 का मान दिया है और पूछा क्या है, करड़ी में 8/3 का मान पूछा गया है आपसे, ठीक है। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा करड़ी में 24 बनेगा, ये कैसे, आपको जो ऊपर है करड़ी में 24 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा इसमें। देखिए करना ये पड़ेगा कि करड़ी में 3 से ऊपर और करड़ी में 3 से नीचे गुणा करा दीजिए, ठीक है। किसी भी संख्या में एक ही अंक से गुणा कराने, भाग देने से कोई जोड़ने या घटाने कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते सब में होना चाहिए। देखिए ऊपर कराए हैं तो नीचे भी कराए हैं गुणा, क्लियर है। अब देखिए इसका होगा क्या, देखिए करड़ी में 3 ए भी है, करड़ी में 3 ए भी है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 3 के 24 हो जाएगा करड़ी में, कोई डाउट है, बिल्कुल नहीं। अब देखिए करड़ी में 24 का मान आप जानते हैं कितना है, 4.898, इसका मान रखेंगे 4.898 और बट्टे में क्या है, 3 है। अब 3 से भाग देंगे, देखिए 3 एकम 3, इसके बाद दशमलव आ गया, यहाँ पे 1 बचेगा, इसको देंगे 18, 3 छक्के 18, फिर 3 से भाग देंगे, 3 3 के 9 और फिर 3 दूना 6, यानी इसके आगे जाएगा तो लगभग क्या मान लेते हैं, लगभग 3 मान लेते हैं, क्लियर। कितना दूर तक जाएंगे भाग देते देते, तो किसका मान आ गया 1.633। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, ठीक है। करड़ी को देख के और दशमलव को देख के हम घबराए ना, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 8। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या मतलब,
तो उसका वर्गमूल निकाले जाए तो पूर्ण संख्या है, मतलब दशमलव में ना आए ना ही भिन्न में आए। क्लियर है? पूर्ण वर्ग का मतलब यही होता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे प्रश्नों को कुछ नहीं है, अगर आपको याद हो तो आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए 120 के बाद कौन सी संख्या पड़ती है जो पूर्ण वर्ग है? 121 पड़ता है। 11 का है, 12 का फिर पड़ता है 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है। क्लियर है? 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, 18 करेंगे तो 324 हो जाएगा, तो 300 से अधिक हो जाएगा। 120 और 300 के बीच में आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 121 120 से ज़्यादा है और 289 300 से कम है। इतनी ही संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी। तो कौन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर? 7 संख्याएं ऐसी होंगी 120 से और 300 के बीच में जो पूर्ण वर्ग होंगी। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, बस कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, अगर आप सच में मैथ सीखना चाहते होंगे तो इतना तो वर्ग याद होना ही चाहिए आपको। ठीक है, और हम बता दिए वर्ग कैसे निकाला जाता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, इसका मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन 134, दूसरा 136, तीसरा है 144 और चौथा ऑप्शन दिया 154। देखिए ऐसे प्रश्न में करना कुछ नहीं है, बस देखने में बड़ा लग रहा है, बस कुछ सेकेंडों का काम है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है जितने पंक्ति हैं उतने एक में पौधे लगे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में क्या करना होता है, जो संख्याएं दी रहती हैं पौधों की, इसे दिया है 17,956 दिया है। क्लियर है? इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, तो पता चल जाएगा एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, या तो ये भी पूछ सकता है कि कितनी पंक्तियां हैं। तो एक पौधे में, एक पंक्ति में जितने पौधे रहेंगे उतनी ही पंक्तियां भी रहेंगी। क्लियर है? तो दोनों का मान सेम आएगा, पूछ कुछ भी सकता है। ठीक है, आप दिमाग में बैठाए रखिए और रेडी रहिए। देखिए आपको अगर आता है तो कुछ भी पूछे आप बता देंगे, और नहीं आता है तो कुछ भी पूछे नहीं बता पाएंगे। ठीक है, देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, 2 अंक लास्ट का लेते हैं। क्लियर है? हम वीडियो के स्टार्ट में पहले ही वीडियो में बताए थे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्ग कैसे निकाला जाता है, गुणा कैसे किया जाता है। अगर आप ना देखें देख लीजिए। देखिए लास्ट में 6 है, तो किसके किसके लास्ट में 6 आता है? या तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है, या तो 6 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 6 आता है। ठीक है, अब इन दोनों का काम खत्म। ठीक है, अब देखिए बचा क्या? 179। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये किसके किसके बीच में आता है, किसके वर्ग के बीच में आता है। देखिए आपको पता होगा 13 का वर्ग होता है 169, यानी 13 का वर्ग होता है 169। लिखन आपकी मर्जी, अगर दिमाग में कर सकते हैं दिमाग में कर लीजिए। और उसके बाद 14 का वर्ग होता है कितना? 196। देखिए 169 और 196 के बीच में आता है 179। तो जो छोटा वाला अंक है लिख लीजिए दोनों जगह। छोटा वाला अंक क्या है? 13। अब या तो इसका वर्गमूल 134 होगा या तो 136 होगा। क्लियर है? अब हम डिसाइड कैसे करें कि 134 है या 136 है। ठीक है, तो जो 13 और 14 हम निकाले हैं इसका आपस में गुणा करा लेते हैं। ठीक है, देखिए आपस में गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 14 3 42 को 2 और 14 कम 14 और 4 18, 182 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर जो संख्या है जो गुणा कर नहीं पाता इससे कम है तो कम वाले का होगा, अगर इसके बराबर आता है चाहे इससे बड़ा आता है तो बड़े वाले का होगा। क्लियर है? तो 182 से 179 कम है ना, तो छोटे वाले का आ जाएगा। यानी कितने होंगे? एक पंक्ति में कितने पौधे होंगे? 134। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। बस देखने में बड़ा लग रहा है, इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए ये सब संख्याएं बस हम लिखे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप चाहें तो इसको मन में भी कर सकते हैं। क्लियर है? बस बशर्ते कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए। ठीक है, जिसका कैलकुलेशन तेज होगा वही कर पाएगा। और कैलकुलेशन कब तेज होगा? देखिए हम पढ़ा रहे हैं तो संख्या पद्धति पढ़ा चुके हैं, उसके बाद लॉसो मॉसो पढ़ा चुके हैं, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट किए वर्गमूल घनमूल। इसके बाद हम पढ़ाएंगे दशमलव
उसके बाद पढ़ाएंगे हम सरलीकरण, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ाएंगे करड़ी वाला, ठीक है, घातांक और करड़ी। ये जब 5-6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और इसको आप देख लेंगे सारे वीडियो को, तो आपका कैलकुलेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मैथ का आधार ही है कैलकुलेशन, ठीक है। अगर आपको कितने भी फार्मूले आते हो, तरीका आता हो, कैलकुलेशन तेज है तो कोई मतलब, कैलकुलेशन स्लो है तो कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है। और कैलकुलेशन तेज है तो तरीके सीख सकते हैं आप, क्लियर है। तरीका जान के कोई मतलब नहीं है, और तरीका आप जानते भी हैं, कैलकुलेशन आपको करना आता ही नहीं है, क्या मतलब है उसका, कोई मतलब नहीं। दोनों जरूरी है, अब दोनों को सीखिए। कैलकुलेशन इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में टाइम कम हो रहे हैं, ठीक है। और देख ही रहे हैं, अभी एग्ज़ाम हो रहा था SSC GD का, उसमें टाइम था 1 घंटे का, प्रश्न थे 80, ठीक है। तो दिन प्रतिदिन टाइम घटता जा रहा है, क्लियर। तो स्पीड ज़रूरी है, ध्यान रखिए इस बात को। आप जितने 5-6 चैप्टर हम बताए हैं, इतना हम पढ़ा देंगे, उसके बाद इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशन में, ठीक है। ये हमारा दावा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, किस लघुत्तम संख्या को 13,218 में जोड़ देने से यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 7, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कौन सी लघुत्तम यानी छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। लघुत्तम का मतलब होता है छोटी से छोटी, ठीक है, जोड़ दी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो देखिए आपको पता होगा कि एक भाग विधि होता है जिससे आप वर्गमूल निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। तो क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया है कितना, 13,218, ठीक है। अब भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है, पीछे से जोड़ा बनाते हैं 2-2 अंक का, ठीक है। ये नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पीछे से जोड़ा बनाते हैं, भाग विधि से निकालने का तरीका बताते हैं, काम आएगा कभी न कभी, ठीक है। देखिए जानना हर चीज़ चाहिए, ठीक है, लेकिन किसी एक पे आपकी महारत हासिल होनी चाहिए, किसी एक तरीके पे आपकी महारत हासिल होनी ही चाहिए, ठीक है। उसमें आपको कोई पीछे ना कर पाए, क्लियर है। अब देखिए 2-2 अंक का जोड़ा बना लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ जो संख्या है, यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या रखें, उसी से गुणा कराएं कि मान इससे कम हो इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। देखिए 1 रखे हैं, एक यहाँ भी रख लेंगे, ठीक। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ बचेगा कुछ नहीं। अब डबल अंक उतारते हैं, यहाँ पे 32 उतार दिए, ठीक। अब इसको जोड़ लेते हैं, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी संख्या ऐसी रखें कि उसी संख्या से गुणा कराएंगे तो मान इसके बराबर आए, इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना हो, तो यहाँ भी फिर 1 रखेंगे, 1 से गुणा कराएंगे, 21 से कम 21 हो जाएगा, उतार लीजिए। अब देखिए 32 में से 21 घटाएंगे 11 बचेगा, एक जोड़ेंगे फिर से कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है 18 उतारिए, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या ऐसी रखें उसी संख्या से गुणा कराना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 कराएंगे, 6 बार करा लेते हैं, 5 बार कराते हैं, 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। 5 बार कराएंगे, देखिए 5 × 5 = 25, 5 दूना 10, 2 12 हो जाएगा, क्लियर है। 5 दूना 10, 1 हासिल 11। यानी समझिएगा बात को, अगर 1118 ना होके 1125 होता तो पूरा कट जाता। यानी देखिए यहाँ पे 1 रखे थे यहाँ वाला, फिर उसके बाद 1 रखे हैं, उसके बाद 5 रखे हैं, तो इसका वर्गमूल क्या आता 115, ठीक है। लेकिन 1125 के बजाय दिया कितना 1118, क्लियर है। तो इस संख्या में क्या जोड़ देते हम कि हो जाता 25। देखिए 11-25 में से 11-18 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। और इस संख्या में इसमें जोड़े चाहे इसमें जोड़े, ठीक है, और 7 हम जोड़ देते हैं तो पूर्ण वर्ग बन जाता, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। पहला ऑप्शन है 31, दूसरा 39, तीसरा 41 और चौथा ऑप्शन है 49। देखिए इससे पहले वाला भी प्रश्न सेम टू सेम ऐसे ही था, बस उसमें जो संख्या दी गई थी वो बड़ी थी, ठीक है। तो कह रहा है 920 में क्या जोड़े। देखिए
काम तो 2 सेकेंड का है, लेकिन हमें समझाना है, ठीक है। हम 2 तरीका बता रहे हैं। देखिए भाग विधि से निकालेंगे, ठीक। देखिए 2 अंक का जोड़ा बनाते हैं, इसका नहीं बना छोड़ दे। देखिए इससे कम वाला कौन सी संख्या लेंगे और उसी से गुणा कराएंगे। देखिए 3 रखते हैं और 3 से गुणा कराएंगे तो 9 हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ भी 3 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 तरीका 9 कट गया, या क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब उतारेंगे क्या 20, ठीक। यहाँ पे कौन सी संख्या रखें, कम से कम एक तो रखना ही पड़ेगा आपको। एक रख लीजिए, एक यहाँ भी रख लीजिए। अब 61 का एक बार गुणा कराएं तो 61 ही होगा, क्लियर है। यानी देखिए कितना और होता, देखिए कम से कम की बात कर रहे हैं, एक बार से कम तो गुणा ले नहीं जा सकते आप, क्लियर है। कम से कम 61 आपको रखना ही पड़ेगा। तो देखिए 20 है, इसमें कितना पड़ रहा है कम, यानी 41 और जोड़ देते हैं, कम से कम 41 और जोड़ देते हैं तो जो संख्या आती वो पूर्ण वर्ग आती, क्लियर है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, ठीक। ये तो हो गया ऐसे। जैसे ये तो बहुत मान लीजिए छोटा अंक है तो आपको पता होगा कि वर्ग क्या होता है, लेकिन अगर बड़ा होता जैसे पिछले वाला था तो उसमें तो निकालना ही पड़ता भाग विधि से। तो ये तरीका आपको पता रहेगा तो चाहे जितनी बड़ी संख्या देते आप निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आप जानते हैं 30 का वर्ग होता है 900, ठीक है। उसके बाद 31 का वर्ग होगा, ठीक है। बीच में तो कुछ पड़ता नहीं है 30 और 31 के बीच में, तो 31 का वर्ग कितना होता है 961 होता है, ठीक है। अगर पता हो, और जिसको नहीं पता है, देखिए 31 का वर्ग अगर नहीं पता है तो निकालना कैसे है, हम पहले वीडियो में एकदम शॉर्टकट तरीका बताए हैं और 1 से 100 तक वो हर संख्या पर लागू होगा, ठीक है। हम ज़्यादा तरीका नहीं बताते हैं, हम कम तरीके में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। कितना तरीका याद रखें भाई, ठीक है। तो देखिए करते क्या है, इसका वर्ग करेंगे 1 होगा, क्लियर। अब सबका गुणा करा लेते हैं, 3 एकम 3 दूना 6, ठीक हो गया। अब इसका वर्ग करेंगे 3 तरीका 9 हो गया 961, और 961 में से 920 घटा देंगे तो क्या बचेगा 41 बचेगा, वही जोड़ना पड़ेगा आपको, समझ रहे। तो ये तो हो गया वर्ग निकालने का तरीका। एक बार और बता देते हैं, इकाई का अंक जो है 1, इसका वर्ग करते हैं लिख देते हैं, क्लियर। अब सबका गुणा कराते हैं, 3 एकम 3 दूना 6 लिख दीजिए। अब इसका वर्ग करेंगे 3 तरीका 9, 961 इसका वर्ग होगा, ठीक। ये तरीका बताए थे पहले वीडियो में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 4,49,162 में से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। पहला ऑप्शन है 28, दूसरा 36, तीसरा है 62 और चौथा ऑप्शन है 81। देखिए इससे पहले वाले 2 प्रश्न हम बताए थे, उसमें जोड़ा जा रहा था, मतलब क्या जोड़ना पड़ रहा है, और इसमें क्या घटा दिया जाए कि जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। तो इसका भी निकालते हैं। देखिए 54 है, 54, 91, 62, ठीक है। भाग विधि से निकालते हैं। देखिए 2 अंक का जोड़ा बनाते हैं पीछे से, क्लियर है। अब देखिए इससे कम क्या रखें, देखिए 7 का वर्ग आता है इससे कम में, ठीक है। 7 7 49 हो जाएगा, 7 यहाँ भी रख लीजिए, वैसे मतलब नहीं है कोई, लेकिन बता रहे हैं, ठीक है। बचेगा कितना 5 बचेगा। देखिए 14 में से 9 जाए 5, या 4 में 4 कट जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 7 7 14 हो जाएगा, ठीक। अब 2 अंक उतरता है यहाँ पे, देखिए जोड़ा जो बनता है जोड़े जोड़ा उतरता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या रखें, 4 रखते हैं, ठीक है। 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, 4 एकम 4, 1 5, क्लियर। 576 आ रहा है। अब 91 से 76 घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 11 से 6 जा 5, अब 9 में से 7 जा, देखिए इससे एक हासिल लिए थे तो यहाँ बचेगा 8, 8 में से 7 जा 1, क्लियर। अब उतारेंगे क्या 62 उतारेंगे, समझ रहे हैं। अब देखिए 15 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 144 में जोड़ेंगे तो 148 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखें, देखिए अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तभी भाग जाएगा, 2 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। 1 रखते हैं तो 114 से 81 कम 14 से 81 होगा, ठीक। अब घटाते हैं,
2 में से 1 जा 1, यहाँ क्या बचेगा 6, और ये 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जा 8। ठीक, यानी जो लास्ट में बच रहा है 81, ये ना होता तो देखिए यहाँ पे 7 रखें, यहाँ पे 4 लिए हैं, यहाँ पे 1 लिए हैं, तो ये 741 का वर्ग होता। समझ रहे हैं? यानी इसका वर्गमूल कितना होता है 741, और इसमें से 81 घटा देते हैं। तो कह रहे हैं कौन सी संख्या घटाई जाए कि संख्या जो शेष बचे, 81 और घटा देंगे इसमें से, तो जो शेष बचेगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग होगा। क्लियर है? 741 का। तो क्या घटाना पड़ेगा 81। कौन सा ऑप्शन सही? डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। पहला ऑप्शन है 99,999, दूसरा 99,764, तीसरा है 99,976, चौथा ऑप्शन है 99,856। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगी जो 5 अंकों की होगी लेकिन सबसे बड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ी नहीं होगी कोई वर्ग संख्या। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, हम आपको बताए थे जब संख्या पद्धति पढ़ा रहे थे कि अगर कहे 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होता है, अगर कहे 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9 होता है, और कहे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है, और कहे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। ठीक है, और ऐसे करते जाए, 3 अंकों की पूछे तो सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999, अगर 4 अंकों की पूछे तो सबसे छोटी संख्या 10,000 और सबसे बड़ी संख्या 9,999, और 5 अंकों की पूछे तो 10,000 हो जाएगा सबसे छोटी, और सबसे बड़ी 99,999 हो जाएगा। ठीक है, तो जो 99,999 है, ठीक है, इसका निकालते हैं हम क्या, भाग विधि से वर्गमूल। देखते हैं जो शेष बचेगा इसमें से घटा देंगे, वही सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जोड़ा बनाते हैं। ठीक, अब इससे कौन संख्या रखें, 3 रखेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 3 रखा जाता है। अब ये तो कट जाएगा, अब डबल अंक उतरेगा क्योंकि जोड़ा बनाए तो भाग विधि से निकालना है। 3 3 ये 6 हो जाएगा। अभी आप कौन सी संख्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ 1 से गुणा कराएंगे, 61 एक कम 61 हो जाएगा। 9 से 1 घटाएंगे तो 8 होगा, 9 से 6 घटाएंगे 3 होगा। अब फिर से डबल उतारेंगे, देखिए तो 99 फिर से उतरेगा, और ये कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये 62 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखें, अगर 6 रखते हैं तो 6 बढ़ जाएगा यानी 36 कुछ होगा, और 7 रखें 7 6 42 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 रखते हैं, 6 से गुणा कर भी कराना। देखिए जो संख्या यहाँ पर रखते हैं उसको यहाँ भी रखते जाते हैं। क्लियर है, ये निकल जाता है, वो किसका वर्ग है। क्लियर, अब देखिए ये वर्गमूल निकलता है 316 जो निकल रहा है वर्गमूल निकलता है। अब 6 6 36 को 6 लिख लीजिए, 6 दूना 12 और 3 हासिल 15, 6 6 के 36 और 36 1 37 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से घटाएंगे 6 3 होगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 होगा, 8 में से 7 घटाएंगे 143। अगर 99,999 में से 143 हम घटा दें तो जो संख्या मिलेगी सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें से घटाएंगे कितना, 99,999 में से कितना घटाएंगे 143। क्लियर है, 9 में से 3 जा 6, 9 में से 4 जा 5, 9 में से 1 जा 8, और 2 9 ऐसे उतर जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया 99,856। ये ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो सबसे बड़ी होगी 5 अंकों में। ठीक है, 99,856 डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1,36,000, दूसरा है 1,49,000, तीसरा है 1,04,89 और चौथा ऑप्शन है 1,01,69। ठीक है, देखिए इससे पहले हम बताए थे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब ये कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हम बताए थे कि 5 अंकों की अगर पूछे सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगा 5 9 लिख देंगे, अगर 6 अंकों की पूछे तो सबसे छोटी संख्या 1,00,000 होगी। अब देखिए 1,00,000 होगी, 1,00,000 हो गया। क्लियर, डबल जीरो बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, देखिए कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,00,000 हो गया। ठीक है, लाख में 5 जीरो होते हैं, जितने लाख के होना है आपको, जैसे 5 लाख चाहिए 5 के आगे 5 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब देखिए निकालते हैं। देखिए ये 10 है
तो क्या रखना पड़ेगा, 3 गुणे 3 करना पड़ेगा। तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे 3 रख लीजिए। ठीक, अब डबल जीरो उतारेंगे, डबल जीरो हो गया। अब 3 3 ये 6 हो जाएगा। अब कौन सी संख्या रखनी पड़ेगी, फिर से एक रखना पड़ेगा। तो 61 एकम 61 होगा। अब देखिए 100 में से 61 घटाएंगे, या देखिए हासिल लेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 9, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 6 3, फिर से डबल जीरो उतारना पड़ेगा। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 62 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें एक बार अधिक लाना पड़ेगा, और 6 वाले जाते हैं तो 3600 कुछ 3700 कुछ होगा, और 7 वाले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। देखिए अगर 6 वाले जाएंगे तो 5 अंकों में आ जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए 6 अंकों में, लेकिन सबसे छोटी। 7 वाले जाते हैं, देखिए 7 7 49, ठीक, 7 दूना 14 और 4 18, 7 6 42 और 1 43। ठीक है, अगर 6 वाले जाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना अधिक हो रहा है। देखिए 9 में से 0 घटाएंगे 9 होगा, 8। अब देखिए 13 में से 9 जा 4, ठीक, यहाँ पे 3 बचेगा, खत्म। यानी 489 अगर इसमें जोड़ दें, ठीक है, तो सबसे छोटी 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। ठीक है, इतना तक तो 1 लाख होगा ही। ठीक, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 489 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर दीजिए, तो संख्या क्या हो जाएगी, 1,04,89। वो छोटी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी 6 अंकों की। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 6 और चौथा ऑप्शन है 24। ठीक, देखिए ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि किस संख्या से आप गुणा कराएं, तो क्या करते हैं, जो दिया रहे संख्या उसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखिए 294 दिया है। ठीक है, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 2 7 14। अब 147 किससे कटेगा 3 से कटेगा। ठीक है, 3 चौको 12, 2 बचेगा 27 होगा, 3 9 27। अब ये क्या हो जाएगा, 7 से भाग देंगे। क्लियर, 7 7 49 हो जाएगा, फिर 7 से कट जाएगा। क्लियर। अब ये क्या कह रहा है कि देखिए वर्ग होने के लिए क्या कंडीशन है कि एक संख्या का 2 बार गुणा होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ क्या कहा गया है, तो निकल के आया गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, यही निकल रहा है। क्लियर है। अब हम बताए हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग होने का कंडीशन क्या है कि उसी संख्या का 2 बार गुणा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग आपको निकालना हो तो क्या करते हैं, 2 गुणे 2 करते हैं आप, ठीक, 4 होता है। उसी प्रकार अगर किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उसका 2 बार गुणा होना अनिवार्य है। क्लियर है। देखिए इसमें क्या मिल रहा है, केवल 7 का 2 बार गुणा है। ठीक है, ना ही 2 का 2 बार गुणा है, ना ही 3 का गुणा है। तो एक बार 2 से गुणा करा दें और एक बार 3 से गुणा करा दें, 3 का भी जोड़ा बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को। यानी 2 3 6, अगर 294 में हम 6 से गुणा करा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 7 का भी जोड़ा ऑलरेडी है। इस तरह 3 का भी बन जाएगा और 2 का भी बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो कौन सी संख्या से गुणा कराना पड़ेगा, 6 से। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इतना आसानी से समझाने में समझ में आएगा तो क्या समझेंगे आप, थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग हो। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 6 और तीसरा है 15, चौथा ऑप्शन है 30। देखिए अगर भाग का कंडीशन हो चाहे गुणा का हो, दोनों कंडीशन में आप गुणनखंड कीजिए। ठीक है, गुणनखंड करेंगे। देखिए कितना है, 1470 है। अब देखिए 2 से काटेंगे, अगर 2 7 14, 2 से भागे 2 3 6, 2 5 10। क्लियर है। अब खोजने से अच्छा है कि आप 5 से काट लें। ठीक, तो 5 एकम 5, 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 5 चौको 20 और यहाँ 3 बचेगा, 5 7 35। ठीक, फिर 3 से काट लीजिए। ठीक, 3 चौको 12,
और 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 3 9 27। अब 7 से काटेंगे, 7 बार में कट जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ, देखिए पूर्ण वर्ग होने के लिए जोड़ा बनना जरूरी है, समझ रहे हैं? किसी भी संख्या का 2 बार गुणा होना जरूरी है। देखिए इसमें केवल 7 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। अगर 2 5 3 यानी इन तीनों से भाग दे दिया जाए तो क्या बचेगा? यही बचेगा। तो 7 × 7 49 बचेगा, पूर्ण वर्ग होगा, समझ रहे हैं? अगर 2 से भाग देते हैं तब भी इसका जोड़ा नहीं बनेगा, और 5 से देते हैं तभी नहीं बनेगा। यानी 2 × 5 × 3 यानी 2 5 10 यानी 30, कम से कम 30 से आपको भाग देना पड़ेगा, तभी पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो भागफल प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कौन सी संख्या से भाग देना पड़ेगा? 30 से। समझ रहे हैं बात को? गुणनफल अगर निकालना हो चाहे भागफल निकालना हो, ठीक है, मतलब गुणा करने में जो कंडीशन आता है चाहे भाग में, दोनों गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। और जोड़ना घटा जाए तो उसमें भाग विधि आपको लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को? तो दोस्तों इसके बाद हम सीखते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल हम 2 सेकेंड में कैसे निकालें, ठीक है। आइए इसको सीखते हैं। देखिए इसको सीखने से पहले आपको कम से कम 1 से 10 तक का घन याद होना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए 1 का घन होता है, यानी 1 का क्यूब होता है 1 का 3 बार गुणा करें चाहे 3000 बार करें उसका मान 1 ही आएगा, ठीक। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। तो ये क्यूब का मतलब क्या है? 3 जो पावर दिख रहा है उतनी बार गुणा, ठीक है। 3 का 3 बार गुणा करेंगे यानी 3 × 3 × 3 तो 27 आएगा, ठीक है। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आता है। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आता है। 6 का क्यूब करेंगे 216 आता है। 7 का करेंगे 343 आता है। 8 का करेंगे तो 512 आता है। 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आता है। और 10 का करेंगे 1000 आता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, इतना तो आपको होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए आइए समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी भी संख्या का घनमूल हम कैसे निकालें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन सबसे पहली बात अगर वर्गमूल निकालना रहेगा तो ऐसे दिया रहेगा, और घनमूल निकालना रहेगा तो अंदर 3 लिखा रहेगा, ठीक है। इसकी सबसे विशेष पहचान है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं 1728, ठीक। छोटा एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब देखिए इसमें से 3 अंक ले लीजिए। 3 अंक का बस इतना काम है कि इकाई का अंक कौन सी संख्या होगी, ठीक है। देखिए जो इकाई का अंक है इसमें से 8 है। 8 का हम क्यूब करेंगे तो आएगा कितना? 512, ठीक। देखिए 8 का क्यूब 512 है, तो इकाई का अंक क्या बचेगा? 2। इसको ले लीजिए, बाकी इसका काम खत्म, ठीक है। जो इकाई का अंक है इसका क्यूब कर देंगे तो जो उसमें इकाई का अंक आएगा, जैसे मान लीजिए 8 का कर दें 512 आता है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 2 है, तो 2 लिख लीजिए। उसके बाद इसका काम खत्म, 3 होगा, ठीक। उसके बाद जो बचता है देखिए किसके किसके बीच में आता है? 1 जो है 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। इन दोनों के बीच में आ रहा है, छोटी वाली संख्या को लिख लीजिए। क्लियर? यही आपका आंसर है। समझ रहे बात को? यानी 1728 का घनमूल निकालेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दिया है 4096, ठीक है। इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। देखिए 3 अंक इकाई से ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इकाई का अंक क्या है? 6। 6 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 216। उसमें इकाई का अंक क्या होता है? 6 होता है, ठीक। अब इसका काम खत्म। अब देखिए जो 4 है किसके किसके बीच में आता है? 1 का क्यूब करेंगे, ठीक, तो 1 होगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। इन दोनों के बीच में छोटी संख्या क्या है? 1 है, उसको लिख लेना है, ठीक। बस यही इसका आंसर होगा, ठीक। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है 15625,
इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट, घन मूल निकालना है। ठीक है, अब देखिए 3 अंक ले लेते हैं। ठीक, इकाई का अंक जो है 5, इसका करेंगे हम क्यूब, यानी घन करेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होता है। ठीक है, उसमें इकाई का अंक क्या होगा, 5। अब इस 3 अंक का काम खत्म, बचा क्या है, 2 अंक। अब देखिए ये किसके बीच में आता है, देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होता है। किसके बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में, यानी 2 छोटा अंक है, 2 लिख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। है ना आसान, मजा आ रहा है ना। देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला जैसे मान लीजिए दिया है 328509, इसका क्या निकालना है हमें, क्यूब रूट, घन मूल निकालना है। देखिए इसमें 3 अंक ले लेते हैं। ठीक, इकाई का अंक क्या है, इसमें 9 है, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होगा, 729 में इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। अब इस 3 अंक का काम खत्म। ठीक, अब देखिए 328 किसके किसके बीच में आएगा, देखिए 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होगा, 7 का 343, यानी 6 और 7 के बीच में आएगा। इसमें छोटी संख्या क्या है, 6, तो 6 यहाँ रख लीजिए, यही आपका आंसर होगा। देखिए ये जो तरीका है, जो ये ट्रिक है, ठीक है, उसी संख्या पे काम आएगा जो पूर्ण घन हो। ठीक है, इससे पहले वाले तरीके हम बताए थे, जैसे मान लीजिए वर्गमूल निकालने का, वो भी उसी पे काम करेगा जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, ऐसे और पूर्ण वर्ग नहीं हो तो उस पर काम नहीं करेगा, ये समझ रहे हैं बात को। अब इसके बाद प्रश्नों को देखेंगे कि जो घनमूल से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। जिससे देखिए घन करना क्या होता है, उसका अगर शॉर्टकट तरीका लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वर्ग करना आप सिखाए दिए, यानी 2 बार गुणा करना आपको सिखाए दिए हैं, उसमें बस 1 बार और गुणा कराना होता है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो जो घनमूल से संबंधित प्रश्न होते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है रूट में इसका घनमूल निकालना है 4 सही 12/125 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1.4, दूसरा 1.6, तीसरा 1.8 और चौथा ऑप्शन है 2.4। देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, है तो बहुत छोटा, लेकिन जो बच्चे देखिए बहुत सारे बच्चे जो है, ये जो करड़ी है ना, इसको देख के घबरा जाते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पढ़ाने के बाद आप तो बनेंगे जादूगर, तो घबराइए मत। ठीक है, बस जितना हम पढ़ाते जा रहे हैं आप पढ़ते जाइए। ठीक है, और उसी क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करते जाइए, आप जादूगर बन जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, घनमूल निकालना है 4 सही 12/125। अब देखिए इसका तरीका क्या होता है, देखिए 125 का गुणा करेंगे 4 में तो 125 चौको 500, और 500 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया कितना 512, और नीचे जो रहता है वही लिख देते हैं, नीचे 125 है उसको लिख दीजिए। अब देखिए आप जानते हैं 512 किसका घन है, 8 का है, बट्टे 125 का घनमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, यानी 8/5 इसका आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन में 8/5 नहीं दिया है, दिया है क्या, दशमलव में। देखिए तो 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, एक बार जाएगा, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, 5 छक्के 30। ठीक है, यानी आंसर कितना आ गया, 1.6। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है रूट में 7/875 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए घनमूल निकालना है इसका, पहला ऑप्शन दिया 1/3, दूसरा दिया 1/4, तीसरा दिया 1/5, चौथा दिया है 1/15। ठीक है, देखिए करते क्या है, इसमें निकालना है क्या, क्यूब रूट, 7 दिया है 875। ठीक है, अब देखिए इसको काट के छोटा कर लेते हैं, काटेंगे 7 एकम 7, देखिए 7 एकम 7, 1 बचा, ये 17 होगा, 7 दूना 14 जाएगा, 3 बचेगा 35, 7 बचे 35, कितना रहा 1/125। इसका क्या निकालना है, घनमूल। ठीक है, अब देखिए 1 का घनमूल निकालेंगे तो 1 होगा, और 125 का घनमूल निकालेंगे तो 5 होगा। ठीक, आ गया आंसर 1/5। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
क्यूब रूट 0.0000216 इसका मान ज्ञात करना है। देखिए पहला ऑप्शन है 0.6, दूसरा दिया है 0.06, तीसरा दिया है 0.006 और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए इसका तरीका क्या होता है। आप पहली बात तो जीरो को भूल जाइए, दशमलव को भूल जाइए। ठीक है, देखिए अब डायरेक्ट लगाते हैं, लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, देखिए 216 का क्या निकालेंगे, घनमूल तो 6 आएगा। क्लियर है, इसके आगे पीछे तो जीरो है, दशमलव है, उसको भूल जाइए। ठीक है, उसका इलाज हम बाद में कर देंगे। ठीक, अब सबसे पहले निकालिए 216 का घनमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, देखिए हमेशा घनमूल छोटा होता है और घन बड़ा होता है। ठीक है, यानी क्यूब रूट छोटा होता है और क्यूब बड़ा होता है, यानी नाम बड़ा है तो छोटा मान होगा और नाम छोटा है तो बड़ा मान होगा। जैसे क्यूब रूट बड़ा शब्द है, इसका मान छोटा होगा, और क्यूब करेंगे छोटा है, मान बड़ा होगा। ठीक, देखिए कन्फ्यूजन ना रहे कोई। अब देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक पे दशमलव लगा है। ठीक, तो देखिए वर्गमूल में हम बताए थे जितने अंक पे दशमलव लगा था करड़ी के अंदर, करड़ी से बाहर निकालने पे उसमें 2 से भाग देते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 अंक पे है तो उसमें 2 से भाग देके 3 अंक पे दशमलव लगाते थे। ये वर्गमूल में करते थे। घनमूल में क्या करेंगे, जितने अंक पे रहेगा उसमें हम 3 से भाग देंगे, जितना आएगा उतने अंक पे दशमलव लगाएंगे। जैसे 6 अंक पे दशमलव है, इसमें 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.06। यही आपका आंसर होगा बी। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आपको समझाना, इसलिए हम आराम आराम से बता रहे हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, 216 का क्या निकाले आप, घनमूल 6 आया। ठीक, अब 6 अंक पे दशमलव है, 6 में 3 से भाग देंगे, देखिए यहाँ पे 3 है ना, 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा और 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए हम। ठीक है, इससे पहले वर्गमूल में हम क्या करते थे, 2 से भाग देते थे, जितना आता था उतने अंक पे दशमलव लगाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है क्यूब रूट 0.0000729 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है, इसका मान ज्ञात करना है आपको। पहला ऑप्शन दिया है 0.027, दूसरा है 0.009, तीसरा है 0.09 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए इससे पहले वाले प्रश्न को सेम टू सेम ऐसे ही हम प्रश्न था उसको सॉल्व किए थे, इसको भी करते हैं। देखिए सब कुछ भूल के आप सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसका क्यूब रूट यानी घनमूल निकालें आप। 729 का घनमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, देखिए दशमलव कितना है, 3 3 6 अंक पे दशमलव है, उसमें हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कौन सा ऑप्शन सही है, सी। ठीक, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, इतना आसानी से बता रहे हैं हम। क्लियर है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है क्यूब रूट कोष्टक में दिया 13.608 का होल स्क्वायर माइनस कोष्टक में दिया है 13.392 का होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 0.6, दूसरा दिया है 0.06, तीसरा दिया है 1.8 और चौथा ऑप्शन दिया है 2.6। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका घन मूल्य निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको अगर ए माने इसको बी माने, ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं। हम संख्या पद्धति जब पढ़ा रहे थे उसमें फार्मूला बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। ठीक, और ध्यान दीजिएगा ज़्यादा पेन यूज नहीं करेंगे। ठीक, अगर हम निकालें, देखिए ध्यान दीजिएगा, और पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी करेंगे तो क्या करेंगे, 13.608 प्लस 13 लिख लेते हैं एक बार, 13.608 प्लस 13.392, ये पहले क्वेश्चन में हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए ए माइनस बी होगा, यानी 13.608 माइनस 13.392। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा,
ज़्यादा पेन नहीं यूज करना है आपको समझाना है इसलिए यूज कर रहे हैं। देखिए 13 सीधा सीधा 13 सीधा सीधा 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 + 13 26। अब ध्यान दीजिएगा दशमलव के बाद 608 है, ये 392, अगर इसको जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, यानी 1 होगा। ठीक, दशमलव के बाद होगा 1000 होगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। ठीक, यानी 13 13 26 और इसको मिला के 1, यानी क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्यूब रूट ये 27 हो गया। क्लियर है? गुणे, कोष्टक के बाद गुणा होता है। अब देखिए 13 में से 13 घटाएंगे पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 608 में से 392 घटाएंगे। देखिए 8 में से 2 जा 6। ठीक, देखिए यहाँ पे 0 है और हासिल लेंगे इससे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जा 1, इसके बाद क्या बचेगा 5, 5 में से 3 जा 2, यहाँ पे दशमलव है 3 अंक पे लगा दीजिए, 13 में से 13 खत्म हो जाएगा पूरा। अब देखिए बचा क्या है 27 गुणे 0.216। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, देखिए 27 का घनमूल क्या होगा 3 होगा, बीच में गुणा है, गुणा लिख लीजिए। हम बताए थे दशमलव को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, उसका कोई मतलब नहीं है, बाद में लगा लीजिएगा। 216 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 होगा। अब देखिए 3 अंक पे दशमलव है, तो हम कहते जितने अंक पे दशमलव रहे उसमें 3 से भाग दीजिए और जितना भी आए उसमें लगा दीजिए दशमलव। अगर 3 अंक में है 3 से भाग दे 1 आएगा, दशमलव कितने अंक पे लगेगा 1 अंक पे लगेगा, यानी दशमलव 6 और ये 3 हो जाएगा। अब गुणा कराएंगे तो 3 6 के 18, दशमलव गिन लेते हैं, 1 अंक पे है 1 अंक पे लगा दीजिए। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा 1.8, यानी तीसरा। समझ में आया? देखिए फार्मूला ही दिया, अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप वर्ग निकालते रह जाएंगे, घटाते रह जाएंगे, उसका क्यूब रूट निकालते रह जाएंगे, आएगा ही नहीं। समझ रहे हैं? आपको बस इसीलिए सवाल दिए जाते हैं कि ज्ञात किया जाता है, वो फार्मूला पता है कि नहीं पता है। समझ रहे हैं बात को? आपके दिमाग को बस चेक करना होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है क्यूब रूट 0.00001 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया है 0.1, दूसरा है 0.01, तीसरा है 0.001, चौथा है 0.0001। ठीक है, देखिए इसमें बस कलम उठाना है आपको आंसर लिखने के लिए। ठीक है, अब देखिए सब कुछ भूल जाइए, 1 का घनमूल निकालेंगे तो 1 होगा। ठीक, अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 अंक पे क्या है दशमलव है, तो हम क्या कहते हैं घनमूल निकालना हो तो उसमें 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देंगे तो आएगा 2 अंक पे दशमलव लगाना हो क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 0.01 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसके आगे अगर 0 बढ़ाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसके आगे आपको 0 बढ़ाना होता है, इस बात को ध्यान रखें आप। कौन सा ऑप्शन सही होगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है क्यूब रूट 0.064 प्लस स्क्वायर रूट। देखिए इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे, इसको क्यूब रूट, इसका वर्गमूल निकालना है, इसमें घनमूल निकालना है। इसको अंतर को समझेंगे आप। अगर घनमूल निकालना रहेगा तो यहाँ पे 3 लिखा रहेगा। ठीक है, अगर नहीं लिखा रहेगा तो वर्गमूल निकालना है। ठीक, प्लस स्क्वायर रूट 1.21 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 1.26, दूसरा है 1.274, तीसरा 1.5 और चौथा है 2.7। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसका निकालना हमें घनमूल। अब सबको भूल जाइए, 64 है, 64 का घनमूल निकालने का होगा 4 लिख लीजिए। क्लियर है? अब देखिए दशमलव गिनिए 1 2 3, यानी 3 अंक पे दशमलव लगा है। हम बताएं घनमूल निकालते समय 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देंगे तो आएगा 1, दशमलव लगेगा कितने पे 1 अंक पे, बीच में प्लस है लिख लीजिए। अब इसमें भी दशमलव है, दशमलव भूल जाइए। 121 है, 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 11 होगा। क्लियर है? अब देखिए दशमलव 2 अंक पे है, अब वर्गमूल निकालना है तो 2 से भाग देते हैं और 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी दशमलव लगेगा 1 अंक पे। इधर से गिनते हैं हमेशा दाहिने तरफ से। अब जोड़ना है किसको 1.1 को और 4.4 जोड़ेंगे कैसे 1.1, अब जहाँ दशमलव रहता है वहीं दशमलव लगाते हैं। ठीक है, सेम टू सेम इसके नीचे जोड़ दीजिए, 4 1 5 हो जाएगा, दशमलव सेम टू सेम और 1 हो जाएगा।
ठीक, 1.5 इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कि क्यूब रूट, उसके अंदर दिया है स्क्वायर रूट, दिया है 0.0000729 प्लस क्यूब रूट 0.008 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन 0.1, दूसरा 0.5, तीसरा 0.6 और चौथा है 0.8। देखिए इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे वर्गमूल, उसके बाद जो भी मान आएगा, ठीक, ये वाला करड़ी खत्म हो जाएगा, उसके बाद निकालेंगे उसका घनमूल। अब ध्यान दीजिएगा, और इसका निकालेंगे हम क्या, वर्गमूल। देखिए 729 किसका वर्ग है, ये 27 का वर्ग है। ठीक, यानी इसका मान आ जाएगा कितना, 27। क्लियर है। देखिए 0.6 अंक पे है, ठीक, और वर्गमूल निकालना हो तो उसमें हम कहे थे 2 से भाग देंगे, तो 6 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 3, दशमलव लगेगा 3 अंक पे, तो 1 2 एक 0 बढ़ा लीजिए, 3 अंक हो गया। ये वाला करड़ी तो खत्म हो गया, उसके बाद बचेगा ये वाला, ठीक, प्लस इसमें तो एक ही करड़ी है, यानी क्यूब रूट निकालना है, तो हम कहे तो दशमलव भूल जाइए, 8 का क्यूब रूट यानी घनमूल निकालेंगे तो आएगा 2। ठीक, अब देखिए 0.3 अंक पे, तो क्यूब रूट निकालते समय उसमें 3 से भाग देते हैं, तो 1 आएगा, दशमलव लगेगा 1 अंक पे, यानी इसका तो मान आ गया 0.2। अब इसका मान निकालेंगे, क्या आएगा, देखिए 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक, अब क्यूब रूट में 3 अंक पे दशमलव है, 3 से भाग देंगे 1 आएगा, तो दशमलव लगेगा 1 अंक पे, इसका मान 0.3 आ गया, इसका मान 0.2 आ गया, 3 2 5 हो गया। ठीक, जुड़ते समय दशमलव सेम अंक पे रहता है, 0.5 इसका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। क्लियर है। अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है, पहले स्क्वायर रूट, उसके बाद क्यूब रूट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने से प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 7, तीसरा है 9, चौथा है 25। देखिए हम इससे पहले जब वर्गमूल निकाल रहे थे उसमें भी बताए थे गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब देखिए 1029 है, ठीक, इसमें भी निकालते, देखिए 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 4 12, 3 से कट जाएगा। ठीक, 3 3 9, एक बचेगा, इसको देंगे 12, 3 4 12, 3 3 9। ठीक है, अब इसके बाद किससे कटेगा, देखिए 7 से कटेगा, 7 चौको 28, बचेगा 6, 63 होगा, 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 से। ठीक, अब देखिए पूर्ण घन होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें 3 से मतलब एक ही संख्या का 3 बार गुणा करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर 2 का घन करना हो तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का 3 बार गुणा करते हैं, यानी 3 जोड़ा होना चाहिए। समझ रहे, एक संख्या का 3 बार गुणा करने पर घन होता है। ठीक, देखिए इसमें 7 का तो बन जा रहा है 3 बार, ठीक, यानी 7 का तो बन जा रहा है घन। ठीक, किसका नहीं बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, तो घन करने के लिए 3 होने चाहिए। ठीक, यानी 3 में किससे गुणा कराएंगे, 9 से, यानी 2 3 से कराएंगे ना, इसे एक 3 तो है, इसमें कौन सी संख्या से गुणा कराएंगे तो पूर्ण घन होगा, 3 गुणे 3, यानी किसी भी संख्या का 3 बार गुणा कराएंगे तो घन हो जाएगा। ठीक, तो इसमें एक 3 है, 2 3 और से गुणा कराना पड़ेगा तो ये पूर्ण घन हो जाएगा, यानी 3 3 9 से हम गुणा करा देंगे तो ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। समझ रहे, कौन सी संख्या, 9, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन हो। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 50, तीसरा है 300, चौथा है 450। देखिए इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, गुणनखंड जब करेंगे 3600, ठीक है, 2 से काटते हैं, 2 से करें 1800 बार में कट जाएगा, 2 से काटते हैं 900, फिर 2 से काटते हैं 450 बार में कट जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर से 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10। ठीक है, फिर 3 से काटते हैं, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काटते हैं 25 बार में कट जाएगा। उसके बाद 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 से 1,
अब ध्यान दीजिएगा, दो का एक ही जोड़ा बन पा रहा है, उसके बाद देखिए 5 का एक 5 कम पड़ रहा है, 3 में एक 3 कम पड़ रहा है, एक 2 बच जा रहा है, समझ रहे हैं। यानी ये जो बच रहे हैं इसी से आपको भाग देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। इसका तो जोड़ा जितना जोड़ा बन जाए, ठीक, उसको छोड़ के जो बचेंगे संख्या उसी से भाग दीजिए, ठीक। अब भाग देना पड़ेगा किससे, 5 5 25 या 75, 75 या 225 और 225 दूना 450। यानी 450 से अगर भाग देंगे तो क्या बचेगा, जो भागफल आएगा देखिए 2 दूना 4 दूना 8, भागफल आएगा 8, ठीक। तो पूर्ण संख्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या, ठीक। यानी 450 से आपको भाग देना पड़ेगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक घनात्मक संदूक का आयतन 13.824 घन सेमी है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। पहला ऑप्शन है 3.8 सेमी, दूसरा 4.8 सेमी, तीसरा है 2.4 सेमी और चौथा ऑप्शन दिया है 2.8 सेमी, ठीक है। देखिए ऐसा प्रश्न अगर दिया हो, ठीक है, तो क्या करना, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर भुजा की लंबाई पूछे तो जो मान दिया है घन का आयतन, ये घन का आयतन है, ठीक। घन का आयतन मतलब घनात्मक संदूक जो है, देखिए उसमें 3 भुजाएं होती हैं, जिससे मान लीजिए लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, समझ रहे। तो जो दिया है आयतन उसका आप क्या निकालेंगे, घन मूल निकालेंगे। जैसे मान लीजिए दिया है 13.824, ठीक, इसका क्या निकालना है, घनमूल। घनमूल निकाल लेंगे तो भुजा का मान निकल जाएगा। देखिए निकालेंगे कैसे, दशमलव को भूल जाइए आप, ठीक। 3 अंक लेते हैं, हम बताए थे तरीका अभी कुछ देर पहले। जो इकाई का अंक होता है उसका करते हैं घन, 4 का घन करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 4, क्योंकि 4 का घन करेंगे 64 होगा, 64 में इकाई का अंक होगा 4। अब इसका काम खत्म। अब देखिए जो 13 देखते हैं किसके किसके बीच में आता है, किस घन के बीच में आता है। देखिए 2 का घन करेंगे तो 8 होगा और 3 का घन करेंगे तो 27, यानी 2 और 3 के बीच में आ रहे हैं, 8 और 27 के बीच में। इसमें छोटी संख्या क्या है, 2 है, ठीक है, 2 रख लीजिए, यही आपका घनमूल आ गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, दशमलव कितने पे, 3 अंक पे लगा हुआ है। हम बताते हैं घनमूल निकालते समय अगर दशमलव जितने अंक पे लगा उसमें 3 से भाग देते हैं, जितना आता है उतने अंक पे दशमलव लगाते हैं, ठीक। तो 3 अंक पे दशमलव लगा 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए इधर से गिनते हैं 1, यानी 2.4 सेंटीमीटर यानी सेमी क्या हो जाएगी, संदूक की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये संदूक की लंबाई, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों वर्गमूल और घनमूल, देखिए ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको सिखाए हम क्या, वर्गमूल निकालना, वर्ग निकालना, घनमूल निकालना और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उसको हम बता दिए हैं, ठीक है। अगर ये 3 वीडियो है, तीनों वीडियो देख लेंगे तो इस चैप्टर से आपका कोई भी प्रश्न नहीं फंसेगा, ठीक है। उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। देखिए इसके बाद हम पढ़ाएंगे दशमलव, उसके बाद बताएंगे घातांक और करड़ी, ठीक। उसके बाद हम पढ़ाएंगे सरलीकरण, ठीक है, क्योंकि सरलीकरण में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे संख्या पद्धति हो गया, उसमें जो सवाल आते हैं उसमें मिलेंगे। उसके बाद लौसो मौसो, उसके बाद पढ़ाए हम ये वर्गमूल घनमूल दशमलव, उसके बाद पढ़ाएंगे घातांक और करड़ी। ये 5 चैप्टर का निचोड़ सरलीकरण में मिलेगा, क्योंकि 5 का यूज होना है उस चैप्टर में, इसीलिए इस 5 को पढ़ाने के बाद उसको हम पढ़ाएंगे। क्लियर है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है।